प्रद्युमन लोधी के भाजपा में शामिल होने पर पूर्व राज्य मंत्री व विधानसभा चुनाव में उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी रही ललिता यादव ने तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि कांग्रेस में रहकर सभी विधायकों ने जमकर रेत का अवैध कारोबार किया था, लेकिन अब भाजपा में रहकर चाहे कोई पदाधिकारी हो या किसी का जीजा या साला हो, अवैध खनन जारी नहीं रहेगा। अगर रहा तो वह इसका विरोध करेगी। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा कि भाजपा में शामिल होने के बाद हृदय परिवर्तन करना ही होगा। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में बड़ा मलहरा से ललिता यादव भाजपा की प्रत्याशी थी और कांग्रेस प्रत्याशी प्रद्युमन लोधी ने उन्हें हराकर चुनाव जीता था। ऐसे में प्रद्युमन के भाजपा में शामिल होने के बाद पूर्व राज्य मंत्री ने क्या कहा, सुनिएगा। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो 1.25 साल के कार्यकाल में जितने कांग्रेस के विधायक थे तो जाके सब बालू के अलावा कुछ काम नहीं कर रहे थे। ना इनने जनता की सुनी थी, ना इनने कोई काम किया था। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, उस समय भी हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। अब प्रद्युमन जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, ऐसा होगा तो विरोध भी होगा और उनको नुकसान भी होगा। क्या माना जाए, उनका हृदय परिवर्तन हो सकता है? हृदय परिवर्तन तो उनको करना पड़ेगा। जब जो व्यक्ति कांग्रेस की विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में शामिल होता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा अलग है। अगर वो शामिल हुए हैं तो उनने सोच समझ के फैसला लिया होगा और हृदय परिवर्तन के साथ ही उनने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। अगर भाजपा में रह के फिर भी नहीं रेत का कारोबार बंद करते हैं तो क्या करेंगे? देखिए, आप सबको पता है, मैंने आपके चैनल से मैं बोल रही हूँ, मैं बहुत बेबाक बोलती हूँ। मैंने आपसे ये भी बोला कि मुझे मलहरा से रातों रात कह के चुनाव लड़ाया। मैंने छतरपुर से तैयारी की थी। मैं नहीं चाहती थी, मैं ये चाहती थी कि मैं जहाँ से तैयारी करती हूँ, जहाँ से विधायक हूँ, वहाँ से चुनाव में लड़ूँ। लेकिन मुझे पार्टी ने भेजा था। मैंने उस समय भी कहा था कि मैं बड़ा मलहरा से चुनाव हारूंगी और छतरपुर सीट भी भारतीय जनता पार्टी हारेगी। आप सबको पता है, मेरा टिकट चेंज होने के कारण जिले में बहुत परिवर्तन हुए। मैं भी हारी, छतरपुर भी हारी, कहीं ना कहीं सरकार भी इसी कारण से गई। और जब मैं यहाँ से चुनाव लड़ने के बाद जब मुझे मलहरा भेजा तो बहुत से लोग ऐसे थे जिन लोगों ने मुझे षड्यंत्र का शिकार बनाया था, जो नहीं चाहते थे कि मेरा कद बढ़े, क्योंकि मैंने जनता के बीच में काम किया। मैं एक छोटे से परिवार की महिला और यहाँ तक आई हूँ तो लोग मेरा कद बढ़ना नहीं देखना चाहते थे। इसलिए कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया था, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती और मैं वहाँ से चुनाव जीत करके आती। तो अगर प्रद्युमन लोधी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को अभी तक जितना परेशान किया है, उन कार्यकर्ताओं को अपनाना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग बैठे हैं 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में जिंदा हुए हैं, जन्म लिया है। उनकी रेत का कारोबार बंद कर देंगे भाजपा में आते? मैंने फिर कहा, अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए जनप्रतिनिधि या पदाधिकारी अगर गलत काम करने की जरा से भी सोचेंगे तो हम सब लोग उस चीज़ का विरोध करेंगे, चाहे उनके जीजा हो चाहे साले हो।